आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में बताऊंगा। कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो, कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, हर एग्जाम में इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर, तो सिल्वी कल्चर की बात करें तो सिल्वी, सिल्वी का मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, अर्थात इसमें किसकी स्टडी की जाती है? फॉरेस्ट की स्टडी। तो सिल्वी कल्चर में वनों का विकास, वनों की देखरेख आदि का अध्ययन किया जाता है। तो सिल्वी कल्चर किससे रिलेटेड हो गया? फॉरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो वनों का विकास यानी फॉरेस्ट का डेवलपमेंट और जो अवेयरनेस है, जागरूकता, तो कह सकते हैं। दूसरा, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज, यानी जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनका कल्टीवेशन भी इसमें किया जाता है। ठीक है। दूसरा लेते हैं, क्या है? फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर, जैसे कि नाम से पता, फ्लोरी, फ्लोरी क्या होता है? फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन इसमें किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लोरिकल्चर क्या होगा? स्टडी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स यानी फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लिश में भी आ जाता है अपन वर्ड्स में। ये होता है, इसमें क्या करते हैं? एज ऑफ ट्रीज, यानी वृक्षों की उम्र की स्टडी की जाती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। ओके। फिर है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर में क्या होता है? ठीक है, तो इसमें दो तरीके से है। अर्बोरिकल्चर में एक तो आ जाता है, जैसे कह सकते हैं कि ट्रीज, छोटे छोटे ट्रीज एंड सिरप्स। ठीक है, स्टडी होती है, ट्रीज एंड सिरप्स की स्टडी की जाती है। या कह सकते हैं दूसरा आ सकता है सजावटी पौधे, छोटे छोटे पौधे, सजावटी पौधे एवं झाड़ियाँ, तो ये इनका अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर वो आता है पोमोलॉजी। क्या? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोम वर्ड होता है ये, ठीक है, ग्रीक यूनानी वर्ड ऐसे होते हैं। तो पोमो मीन्स होता है फ्रूट, फ्रूट। ठीक है, तो समझ में आ गया पोमोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, कैसा ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, किस तरह के फ्रूट्स का ग्रो किया जाते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी इसमें की जाती है पोमोलॉजी में। अब नेक्स्ट आता है एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी में तुमने देखा होगा कि एग्रो है तो कृषि से संबंधित, सॉरी संबंधित, तो एग्रोस्टोलॉजी में आता ग्रासेज, यानी घास है। तो ग्रासेज जैसे जितने भी स्ट्रक्चर, घास, ठीक है, घास फैमिली के जितने भी छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी स्टडी इसी में की जाती है। इसे दूसरा कहते हैं ग्रेमिनोलॉजी। क्या कहते हैं? ग्रेमिनोलॉजी के नाम से भी आ जाता। एक ग्रेमिनी फैमिली होती है, उसके सारे प्लांट्स की स्टडी इसी में की जाती है, एग्रोस्टोलॉजी में। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी में। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी। एग्रो भी देखो खेती से संबंधित है। ठीक है, तो एग्रोनॉमी को कहते हैं फसल विज्ञान। एक प्रकार से क्या होता? फसल विज्ञान, यानी इसमें क्रॉप्स प्लस सॉइल, जिस सॉइल में क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, यानी जिस मिट्टी में फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, उस मिट्टी और फसल दोनों की स्टडी की जाती है एग्रोनॉमी में। अब आता हॉर्टिकल्चर, नाम है इसका बागवानी। सीधी सी बात है कि गार्डनिंग से संबंधित है, तो बाग बगीचों का अध्ययन इसमें किया जाता है। फल फूल सब्जियों को उगाने से संबंधित स्टडी इसमें की जाती है। फार्मेकोलॉजी, जैसे नाम है, फार्मा, फार्मा,
ठीक है। फार्मेकोलॉजी में फार्मा में क्या बनती, मेडिसन। तो ये वो साइंस की ब्रांच है जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी की जाती है, यानी जो औषधि प्रदान करने वाले पौधे होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है। फिर है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या होता, पेडोलॉजी में सोइल यानी मिट्टी, इसको हम कहते हैं, ठीक है। सॉइल की स्टडी की जाती है, जैसे सॉइल के टाइप्स, ठीक है। सॉइल किस तरीके से फॉर्मेशन होता है सॉइल का, ठीक है। तो इसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं मृदा विज्ञान। नेक्स्ट बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो ये जीवाणु विज्ञान होगा, जीवाणु का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में सीड्स की स्टडी की जाती है, यानी बीजों की, ठीक है। बीजों की स्टडी की जाती है, बीजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वायरोलॉजी। वायरो नाम से ही पता है, वायरोलॉजी सीधी सी बात है, किसकी स्टडी होगी, वायरस की स्टडी होगी इसमें। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या होता है, फ्लावर्स यानी फूलों का अध्ययन किया जाता है। देखो फ्लोरिकल्चर में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इसमें था फ्लावरिंग प्लांट, और एंथोलॉजी में डायरेक्ट इसका अध्ययन किया जाता है, फूलों का, ठीक है। एंथोलॉजी में किसका होगा, फ्लावर्स का। ध्यान रखना, इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है और उसमें पुष्प देने वाले पौधों का, यानी जो पुष्पीय प्लांट्स होते हैं, पुष्पीय पौधे, उनका। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिको का मतलब टॉक्सिन्स, और टॉक्सिन्स क्या होता, विष। तो स्टडी ऑफ टॉक्सिन्स यानी पॉइजन। माइकोलॉजी, माइको मीन्स होता है फंगस। फंगस क्या होती है, फफूंदी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फंगस यानी स्टडी ऑफ फंगी। फंगस सिंगुलर है एक वचन, फंगी है इसका बहुवचन। फिर आता फाइकोलॉजी, 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 सॉरी, तो फाइको मीन्स होता है, फाइको मीन्स एल्गी यानी शैवाल। तो शैवालों की स्टडी की जाती है, जो हरी हरी काई जम जाती है वो शैवाल होते हैं, ठीक है। तो फाइकोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, शैवालों की। नेक्स्ट आता है ब्रायोलॉजी। इसमें स्टडी किसकी की जाती है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स जैसे मार्केंसिया है, एंथोसरोस है, ठीक है। और तो ये पौधे होते हैं एक प्रकार के ब्रायोफाइट, जैसे कि जंतु विज्ञान में जीवों में उभयचर होते हैं ना, जैसे मेंढक है जो जल में भी रहते हैं, थल में, तो ऐसे ये पौधों के उभयचर होते हैं। ब्रायोफाइट्स को उभयचर ऑफ प्लांट्स किंगडम यानी पौधों का जो जगत है, पादप जगत के उभयचर कहते हैं ना, यानी ये कैसे होते हैं, उभयचर पौधे, ठीक है। अब बात करते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी, इसमें स्टडी की जाती है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, यानी पानी के जितने भी सोर्स हैं, नदी, झील, तालाब, जलाशय, ठीक है, समुद्र को छोड़कर, समुद्र के वाटर को जो सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है, उसको छोड़कर बाकी जितने भी वाटर के सोर्स हैं उनमें जितना भी इकोसिस्टम पाया जाएगा, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, उन सब की स्टडी की जाती है लिम्नोलॉजी में, ठीक है। झरने हो गए इससे। फिर आता क्रायोलॉजी। क्रायो मीन्स होता है लो टेम्परेचर यानी बहुत ही कम टेम्परेचर। तो क्रायोलॉजी में स्टडी की जाती है आइस, स्नो, ठीक है, या कह सकते हैं ये है साइंस ऑफ, SCIEN, साइंस ऑफ रेफ्रिजरेटिंग, ठीक है। साइंस ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो जो फ्रीजिंग इफेक्ट है जीवों पे, फ्रीजिंग इफेक्ट का अध्ययन इसमें करेंगे। फिर आता ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर में वेजिटेबल्स प्लांट्स यानी जिन प्लांट्स से सब्जियां
प्राप्त होती हैं। जो प्लांट्स सब्जियां प्रदान करते हैं, ऐसे प्लांट्स की स्टडी की जाती है ओलरीकल्चर में, यानी स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स प्लांट्स। फिर आता है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी ऐसा साइंस, ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें पोलन ग्रेन्स की स्टडी की जाती है। यानी पोलन ग्रेन्स होते हैं परागकण, इन्हीं में प्लांट्स के मेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, पैलिनोलॉजी पोलन ग्रेन्स।